जी को गज़ल साहित्य का एक प्रकाश स्तंभ माना जाता है। मीर ने गज़लों को दर्द में ढाला, गालिब ने उसे सोच की ऊंचाई दी, दाग ने उसे आसान लहजा दिया। 70 के दशक के बाद दुष्यंत कुमार जी ने उसे हिंदी उर्दू के मिले जुले रंग में एक नई पोशाक दी। चलिए आगे बढ़ते हैं। सर्वप्रथम हम रूबरू होते हैं सम्मानित प्रोफेसर वशिष्ठ अनूप जी के परिचय से। आप एक प्रतिष्ठित कवि, गज़लकार, गीतकार एवं साहित्य आलोचक के रूप में विख्यात हैं। साहित्य के विविध क्षेत्रों में आपने अब तक लगभग 70 से अधिक ग्रंथों का प्रकाशन किया है। हिंदी गज़ल और कविता के इतिहास एवं स्वरूप पर आपने गहन एवं मौलिक आलोचनात्मक लेखन किए हैं। आपकी अनेक रचनाएं विश्वविद्यालय के पाठ्यक्रम में सम्मिलित है। आपकी गज़लों एवं गीतों पर कई विश्वविद्यालय में पीएचडी तथा शोध कार्य संपन्न हो चुके हैं। देश विदेश के अनेक पुरस्कारों से आपको नवाजा गया है। साहित्यिक पत्रिका शब्दार्थ का संपादन आपने किया है। वर्तमान में आप काशी हिंदू विश्वविद्यालय में हिंदी प्रोफेसर तथा विभाग अध्यक्ष के रूप में कार्यरत है। हर भारतीय हिमालय की धवल शुभ्रता को देखकर जन्म जन्म से ललित होता आ रहा है। हम भी सर जी आपके व्यक्तित्व को यहाँ हिमालय के रूप में देख रहे हैं। आप स्वस्थ एवं दीर्घायुषी रहे, यही मनोकामना। मैं निवेदन करती हूँ सम्माननीय प्रोफेसर वशिष्ठ अनूप जी से कि वे संगोष्ठी के बीच वक्तव्य पर मार्गदर्शन करने की कृपा करें। आदरणीय सर। अच्छा संयोजन कर रही हैं आपने श्रीकांत वर्मा की एक बहुत अच्छी कविता जो प्रसंगानुकूल थी उसको प्रस्तुत किया था, मुझे अच्छा लगा। इस सभा की अध्यक्षता कर रहे इस विश्वविद्यालय के कुलाधिपति माननीय अंकुश राव जी कदम जी, अभी हम लोगों ने जिनको सुना, पद्मश्री विजय दत्त श्रीधर जी, जिन्होंने पत्रकारिता के क्षेत्र में बड़ा उल्लेखनीय कार्य किया है और बहुत सुसंगत ढंग से उन्होंने गायकवाड़, श्रीमती ममता त्यागी जी, और औरंगाबाद के लिए आ रहा था तो मुझे बार बार वली औरंगाबादी याद आ रहे थे। और एक शेर जिसकी चर्चा हम लोग अपनी कक्षाओं में किया करते हैं, तुझ लब की सिफत लाले बदख्शां सु कहूँगा, जादू है तेरे नयन गजालों सु कहूँगा। ये शेर याद आ रहा था। मित्रों, एक बड़े रचनाकार पर हम लोग बात कर रहे हैं और एक ऐसा बड़ा विषय जिस पर थोड़े समय में बात समाप्त कर पाना बड़ा कठिन है। एक ऐसा व्यक्ति जिसने, जब कुहासा बड़ा घना था, आतंक बहुत बढ़ गया था, निराशा बड़ी घनघोर थी, ऐसे में एक पत्थर उछाला था और कैसे आकाश में सुराख हो नहीं सकता, एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारो कहकर संबोधित किया था। मुझे दुष्यंत कुमार के समग्र काव्य पर बात करने के लिए जो लिखा हुआ था कि वो ये था कि मैं उनकी समग्र कविताओं पर बात करूं। थोड़े से समय में समग्र कविताओं पर बात करना तो संभव नहीं होगा, लेकिन उनकी बाकी पुस्तकों की थोड़ी सी चर्चा करके मैं उनकी गज़लों पर केंद्रित करूंगा थोड़ी देर के लिए। श्रीधर जी ने बहुत सारी बातें कह दी हैं। दुष्यंत कुमार के जीवन, उनकी रचनाओं का मैं अध्येता रहा हूँ और विजय बहादुर सिंह ने जो उनकी रचनावली संपादित की, वो रचनावली मेरी पढ़ी हुई है। तो उनके जीवन की चर्चा तो मैं छोड़ देता हूँ, क्योंकि आलोक त्यागी जी यहाँ हैं। तो अब जब आलोक जी हैं जिन्होंने उसको देखा है और हम लोगों ने सिर्फ पढ़ा है, तो बड़ा फर्क है दोनों में। तो आलोक जी के हिस्से में वो चीज़ें रहेंगी। हम लोग उनकी कविताओं की चर्चा, थोड़ी सी उनके गीतों की चर्चा कर लेते हैं, क्योंकि वो अभी उनके व्यक्तित्व का एक बड़ा पक्ष है।
किसी रचनाकार के व्यक्तित्व के जो निर्माण में जिन रचनाओं की, जिन परिस्थितियों की, जिस देश काल की, जिन साहित्यकारों की, जिन मित्रों की भूमिका होती है, वो सारी चीज़ें चर्चा में आनी चाहिए। दुष्यंत जी ने कविता को अपने ढंग से परिभाषित किया था। लगभग सभी बड़े कवियों ने कविता को परिभाषित किया है। दुष्यंत कुमार जी ने कहा था कि कविता जमीनी अनुभवों की पुनर्सृष्टि है। कविता कोई हवाई कल्पना नहीं है, बल्कि जो जमीनी अनुभव हैं, जो यथार्थ हैं, जो सच्चाइयाँ हैं, उनकी पुनः सृष्टि है। हर बड़ी रचना जो यथार्थ है उसकी पुनः सृष्टि होती है। दूसरी बात उन्होंने ये कही थी, कविता मन के सत्य का ईमान है। हमारा मन अक्सर सच बोल रहा होता है और उसी की ईमानदारी के साथ अभिव्यक्ति एक बेहतरीन कविता हुआ करती है। दुष्यंत कुमार ने हर प्रतिभाशाली कवि की तरह गीतों से शुरुआत की थी। सूर्य का स्वागत, आवाज़ों के घेरे, एक कंठ विस्पाई, जिनकी चर्चा होती रहती है, या ये कहें कि गज़लें जिस तरह से सर चढ़ी कि बाकी रचनाएं नेपथ्य में चली गई, उनकी चर्चा बहुत कम हुई। दुष्यंत के शेर सबकी ज़बान पर हैं, उस समय भी थे, अब भी हैं। बाकी रचनाओं की चर्चा बहुत कम होती है। हम लोगों का अपना निजी अनुभव भी है और हम सभी जानते हैं, तमाम सारे कवियों की जीवनियाँ पढ़ने के बाद हम लोगों ने देखा कि हर प्रातिभ रचनाकार जब लिखना शुरू करता है तो वो गीत लिखता है। एक उम्र होती है जो गीत की ही उम्र होती है। एक उम्र में हर व्यक्ति गीतकार होता है। कोई उसे लिख लेता है, कोई उसे गूंगे के गुड़ की तरह अनुभव करके रह जाता है। तो एक उम्र में हर व्यक्ति रचनाकार होता है। तो जो युवा उम्र होती है, जो एक तरफ राग की उम्र होती है, बहुत सारे नए नए विचार प्रस्फुटित होते हैं। जिसे फिराक गोरखपुरी ने कहा था ना कि 1000 बार जमाना इधर से गुजरा है, नई नई सी है कुछ तेरी राह गुजर फिर भी। तो हर व्यक्ति एक उम्र में उस रास्ते से गुजरता है, तो प्रेम की उम्र होती है। और वही वो उम्र होती है जो सही अर्थों में एक सात्विक आग की भी उम्र होती है। तो जो तरुणाई है, जो तरुणाई का तराना है, उसमें दो तरह के राग अक्सर बजा करते हैं। एक प्रेम का राग होता है और दूसरा वह विद्रोह का राग होता है, विद्रोह की आग होती है। दुष्यंत कुमार इसके सर्वोत्तम उदाहरण हैं। उनकी तमाम सारी कविताओं से तमाम उदाहरण रखकर हम लोग इसकी चर्चा कर सकते हैं। दुष्यंत कुमार जब MA की पढ़ाई कर रहे थे, इलाहाबाद में लंबा समय बीता था और बहुत सारे मित्र थे उनके, जिनकी चर्चा उन्होंने अपने लेखों में की है। दुष्यंत कुमार एक बड़े आलोचक थे और आलोचना के तमाम बीज शब्द उनकी आलोचना में दिखाई पड़ते हैं। वह एक अलग सत्र है, कभी मौका मिलेगा तो मैं बातचीत करूंगा। लेकिन दुष्यंत कुमार ने जिसकी चर्चा, जिसकी तरफ श्रीधर जी कर रहे थे, संकेत कर रहे थे, जिस नई कहानी की चर्चा की थी उन्होंने, नई कहानी में जो नई बातें आ रही थी, जैसे गांव नई कहानी में आ रहा था, उसकी चर्चा दुष्यंत ने की है। गांव, मार्कंडेय, शिव प्रसाद सिंह, अमरकांत इत्यादि की कहानियों की चर्चा उस संदर्भ में वो करते हैं। तो गांव आ रहा था जिसमें अनुभूति की ईमानदारी, अभिव्यक्ति की सघनता, जैसी शब्दावलियाँ, सांकेतिकता इत्यादि की चर्चा जो नई कविता में बाद के लोगों ने, उनसे 5-7 साल बाद नई कविता और नई कहानी में लोगों ने जिनकी बातें की, नई कविता फिर भी उन्होंने लिखा था। फिलहाल उस पर मैं जोर नहीं दूंगा। तो मैं ये कह रहा था कि जिस उम्र में गीत लिखा जाता है और जिसको जो सर्वोत्तम गीत होते हैं, हम लोग, मैं अपने निजी अनुभवों से भी जानता हूँ। यहाँ प्रोफेसर अनिल कुमार राय बैठे हुए, जो हम लोग क्लास में साथ पढ़ा करते थे गोरखपुर विश्वविद्यालय में। तो जिस उम्र में हम लोग गीत लिख रहे थे, इस हृदय वाटिका में मधुर गंध ले, मुस्कुराई हो जब से सुमन की तरह, तो इस तरह के जब गीत लिख रहे थे, मैं जब दुष्यंत के गीत पढ़ रहा था तो मुझे लगा कि कैसे एक उम्र में हर व्यक्ति उसी तरह से गुजरता है, उसी दौर से गुजरता है। एक बहुत प्यारा सा गीत है जिसकी चर्चा नहीं होती है। एक गीत है, प्यार को परिभाषित किया है।
प्यार होता क्या है और प्यार की व्याप्ति क्या होती है, प्रेम की व्यापकता क्या होती है। प्रेम बहुत छोटा शब्द नहीं होता है, जिसको वो जिगर मुरादाबादी ने कहा था ना, एक लफ्ज़ मोहब्बत का अदना सा फसाना है, सिमटे तो दिले आशिक फैले तो जमाना है। बहुत बड़ा शब्द है। क्या इसने समझा है, क्या उसने जाना है, हम खाक नसीनों की ठोकर में जमाना है। बहुत प्यारी गजल है दुष्यंत कुमार का ये गीत। उसके कुछ छंद, लंबा गीत है, कुछ छंद मैं सुनाता हूँ आपको। हम लोग सारा मूल्यांकन कई दिन बाद करेंगे तब भी नहीं कर पाएंगे, फिर भी कुछ रह जाएगा कहने के लिए। तो 2 दिनों तक हम लोग चर्चा करेंगे, जो विद्वान यहाँ आए हुए हैं वो बातें करेंगे। एक इस गीत की चर्चा मैं करता हूँ कि कहते हैं दुष्यंत जी, प्यार ऐसे जन्मता है जैसे सुबह, प्यार बढ़ता है जैसे लहर आग की, प्यार चढ़ता है जैसे किरण के चरण, प्यार बढ़ता है जो पेंग हो राग की, प्यार तन पर दमकता है मोती सदृश, प्यार आंखों में खिलता कमल की तरह, प्यार ऐसे गमकता है जैसे जूही, प्यार प्राणों में गंगा के जल की तरह, प्यार महफिल में बजती हुई बांसुरी, प्यार मखमल में सोई हुई अप्सरा, प्यार पर्दों के पीछे छिपी रोशनी, प्यार जैसे किसी दर्द का तज़किरा। अब देखिए कैसे विस्तार होता है। प्यार बच्चों की जिद, बाप की झिड़कियाँ, प्यार अम्मा की लोरी, बहारों का गीत, प्यार टूटे दिलों के लिए जिंदगी, प्यार थाके हारे थकों के सितारों का गीत, प्यार जैसे दिवाले के जलते दिए, प्यार जैसे समुंदर की गहराइयाँ, प्यार जैसे दशहरे का त्योहार हो, प्यार जैसे बुढ़ापे की परछाइयाँ। बहुत अच्छा गीत है, और भी है, तो कुछ छोड़ देना चाहिए ताकि थोड़ी उत्सुकता बनी रहे। तो ये लंबा गीत है। प्रेम को जिस तरह से, और ये छंद, ये बहुत प्यारा छंद हिंदी का, ये बहुत पुराना छंद है। स्रग्विणी कहते हैं इसको, इस छंद को स्रग्विणी, जो एक तरह से माला, राजभा 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 राजभा, ये वो छंद है। उर्दू में इसका दूसरा नाम है। उसकी ये विषयांतर होगा, हम जब छंदों की चर्चा करेंगे। तो हम लोग जब विद्यार्थियों को समझाते हैं तो कहते हैं कि अगर राजभा भी याद ना आए तो राम जी राम जी राम जी राम जी कहिए, तो वो छंद हो जाएगा, वो स्रग्विणी हो जाएगा। दीर्घ लघु दीर्घ ऐसे चलता है। तो इस छंद में दुष्यंत का एक बहुत प्यारा गीत है ये। तो दुष्यंत के गीतकार स्वरूप को भी जाना चाहिए। हर व्यक्ति के कुछ जीवन के ऐसे क्षण होते हैं जो नितांत आंतरिक होते हैं, जिन्हें व्यक्ति महसूस करके रह जाता है। एक बड़ा कवि कभी किन्हीं खास क्षणों में, किन्हीं खास मनस्थितियों में उनकी चर्चा करता है। अपने विवाह के समय, सीता के और राम के विवाह का भी वर्णन तुलसीदास ने किया है। विवाह के समय जो भाव आए थे उनको दुष्यंत कुमार ने एक बहुत प्यारे से गीत में लिखा है। उसके कुछ पंक्तियां मैं से पढ़ता हूँ। दो लाज भरे सुरमई नयन, उस गीत का शीर्षक है। पत्नी को याद करते हुए, पत्नी को ही ध्यान में रखते हुए गीत लिखा गया है। बड़े साहस के साथ उन्होंने स्वीकार किया है। मेरी पलकों में उतर गए दो लाज भरे सुरमई नयन। आगे की उसमें मैं पढ़ता हूँ कि चंपई रेशमी ब्लाउज पर लिपटी यौवन की चादर थी, ऊनी साड़ी थी, शुभ्र बसन सिर पर यौवन की गागर थी। मैं कुछ पंक्तियां बात की पढ़ देता हूँ इसमें। परिचय विहीन होकर भी हम लगते थे ज्यों चिर परिचित हों, मंत्रों को सुन सुन उत्सुकता बढ़ती जाती थी क्षण प्रतिक्षण, मेरी पलकों में उतर गए दो लाज भरे सुरमई नयन। तो यह जो हुआ ये कि एक दौर था जब जानबूझकर रचनाकारों ने अपनी रागात्मक अनुभूतियों का दमन किया। प्रेम तो हर आदमी करता है, लेकिन कुछ लोग कहते हैं, कुछ लोग इनकार करते हैं। तो बहुत सारे कवियों ने, एक बीच का दौर था 70 के आसपास, 80 तक का, 70 से 80 तक प्रेम कविताएं कम लिखी गई, क्योंकि प्रेम की कविता नहीं लिखी है। यह एक तरह से अपनी कमजोरियों को छिपाने का तरीका भी था। तो उस दौर में लोगों ने इस तरह की कविताएं नहीं लिखी, लेकिन दुष्यंत चूंकि अकेले ऐसे कवि थे जो परंपरा के साथ नहीं बहे, धारा के साथ नहीं बहे। जब बहुत सारे लोग एक चालाक चुप्पी ओढ़ ले रहे थे, दुष्यंत कुमार तब भी बोल रहे थे।
तो ये उनकी अपनी निजता थी। तो उन्होंने अपने प्रेम को भी व्यक्त किया। मित्रों, मैं कह रहा था कि उन्होंने अपनी शुरुआत गीतों से की, लेकिन उनके गीतों का जो विस्तार है मुक्त छंद की कविताओं में हुआ। मुक्त छंद की कविताओं के बारे में जब ये समय नहीं है कि हम लोग इतिहास की चर्चा करें, जब जगदीश गुप्त वगैरह इस पर विस्तार से बातचीत कर रहे थे और एक मुक्त युक्त छंद की बात की जा रही थी। आंतरिक लय, अर्थ की लय और मुक्त युक्त छंद, इसकी भी चर्चा हुई थी, जिसकी तरफ लोगों ने ध्यान नहीं दिया, जिस एक आसान रास्ता चुन लिया। मुक्त छंद माने नितांत गद्यात्मकता। तो दुष्यंत ने जब मुक्त छंद की कविताएं लिखी और सूर्य का स्वागत की कविताएं आई, आवाजों के घेरे आई और एक कंठ विस्पाई की रचना जब उन्होंने की थी, तो सूर्य का स्वागत लिखते हुए और एक कंठ विस्पाई की रचना करते हुए दुष्यंत ने अपनी रचना को अपने समय के साथ जोड़ा। बेरोजगारी का दौर था, अध्ययन का समय था, बहुत सारे लोगों के साथ मिलना जुलना था, बहुत सारी नई साहित्यिक प्रवृत्तियां दस्तक दे रही थीं, उनको सुनना था, उनको स्वीकार करना था, उनको अस्वीकार करना था। उस दौर में जो एक बहुसंख्यक आवाम है, उसकी पीड़ा उनकी कविताओं में दिखाई पड़ती है। जो बहुसंख्यक जनता है, जो गरीबी है, वह उनकी कविताओं में हम देख सकते हैं। तो बेरोजगारी की पीड़ा पर उन्होंने कई कविताएं लिखी। स्वयं बेरोजगार थे और उस बेरोजगारी पर उन्होंने कई कविताएं लिखी। जैसे एक कविता है जिसमें हर व्यक्ति को लगता है कि ये शायद हमारे मन की बात है। वो लिखते हैं कि उस दिन एक कड़क धूप थी, पलक मुद गई, आसमान आंखों के आगे लगा घूमने, सुस्ताने के लिए एक खंभे को पकड़ा, पीठ टिका ली। तभी एक रिक्शे वाले ने पूछा, बाबूजी कहाँ चलेंगे? मैंने पहले अपनी जेब टटोली, फिर खाली मन, अनायास मुंह से आ गई मोटी सी गाली, अपनी किस्मत को दे डाली। उसने बोला, कहाँ चलेंगे पता नहीं है, उसको अखरा होगा कुछ, पर मुझको अखरा पहले अनगिनत पथभ्रष्ट थके हारों की आकृतियां सी उभरी और फिर गूंज से उठे स्वर, कहाँ चलेंगे कहाँ चलेंगे कहाँ चलेंगे। एक बेरोजगार आदमी जिसकी जेब में कुछ नहीं है, रिक्शा वाले पूछे या ऑटो वाले, तब तो ऑटो नहीं थे, तो कोई पूछे तो क्या करेगा? वो पैदल चलना ही उसके भाग्य में, उसकी विवशता है कि वो पैदल ही चले। तो यह कविता उस पीड़ा को दर्शाती है। इसी तरह जो महंगाई है, जो गरीबी है, जो बेरोजगारी है, ऐसे में जब त्यौहार आते हैं, त्यौहार एक तरफ जहाँ संपन्न व्यक्ति को उल्लसित करते हैं, तरंगित करते हैं, बहुत पहले से तैयारियां होने लगती हैं, वहीं गरीब आदमी त्यौहार में और टूट जाता है। ईदगाह कहानी सबको याद होगी प्रेमचंद की। जब पर्व आते हैं, त्यौहार आते हैं, तो गरीब आदमी बहुत दुखी हो जाता, आहत हो जाता है। ऐसे में होली पर एक कविता लिखी थी उन्होंने और कहा था, हे होली के त्योहार हमें तुम माफ करो, है आज पेट में समाधिस्थ भीषण ज्वाला, जिसकी लपटों में जलकर पिघल गया ये मोम सदृश उत्साह हृदय का। अब हमसे चला नहीं जाता भूखे पेटों, हमको पहले खाली पेटों को भरना है, पहले ये रोटी का मसला हल करना है। हम गा न सकेंगे गीत तुम्हारे स्वागत के, है क्योंकि तुम्हारी पावक से अपनी जठराग में कहीं प्यारी, हमें तुम माफ करो। हम बहुत सो चुके आशाओं के झूले पर, पेटों पर पत्थर रखकर 3.5 वर्ष। तो यह जो अभाव है दुष्यंत की बहुत सारी कविताओं में है, जो उस समय की राजनीति है वह उनकी कविताओं में है। उन कविताओं की चर्चा सामान्यतया नहीं की जाती है। इसी प्रकार जो उनका एक खंड काव्य है, वो काव्य नाटक है एक कंठ विस्पाई। एक कंठ विस्पाई पर मैं विस्तार से बात नहीं करने जा रहा हूँ क्योंकि वक्त उसमें ज़्यादा लगेगा। हम सभी जानते हैं उसकी कहानी की। प्रजापति दक्ष ने एक यज्ञ किया जिसमें
शिव को आमंत्रित नहीं किया, शंकर जी को आमंत्रित नहीं किया, लेकिन मायके के मोह के कारण सती चली गई थी और वहाँ शिव के लिए कोई जगह नहीं थी। उल्टे उनकी निंदा की जा रही थी, उनके लिए अपशब्दों का प्रयोग हो रहा था। तो क्रुद्ध होकर उन्होंने अपने को भस्म कर लिया। कई कहानियाँ मिलती हैं, पौराणिक ग्रंथों में इसको लेकर कई कहानियाँ मिलती हैं। ये भी मिलता है कि यज्ञ की आग में छलांग लगा दी थी उन्होंने। ये भी कि अपनी अंतर ज्वाला से स्वयं को भस्म कर लिया था। और जब यह खबर शिव जी को मिली तो वो पहुँचे वहाँ और अपने गणों के साथ पहुँचे और बड़ा उपद्रव किया और देवताओं के प्रति नाराजगी जाहिर की। और इंद्र प्रतिपक्ष में खड़े हुए सेना लेकर और युद्ध की स्थितियां पैदा हुई। और एक उन्हीं का, दक्ष का एक सेवक है जिसका नाम सर्वहत है, वो जनता का प्रतिनिधि बनकर उस पुस्तक में आता है। तो एक संघर्ष की स्थिति आई और ब्रह्मा जी ने संघर्ष को रोकने की कोशिश की और युद्ध से जो हानि होती है इसकी चर्चा की गई। तो युद्ध जब भी होता है तो जनता मारी जाती है, जनता का अहित होता है। और उसमें वो कहता है कि चाहे न चाहे किंतु शासक की भूलों का गुरुदायित्व प्रजा को वहन करना पड़ता है, उसके गलित पृष्ठों का मूल्यों का दंड भरना पड़ता है। तो हमेशा प्रजा को ही सारे युद्धों का, हर तरह के इस तरह के क्रियाकलापों का दंड भुगतना पड़ता है। उसी में वो कहता है आप लोग शासक हैं और शासकों को कहीं रक्त की कमी हुआ करती है। मतलब जो शासक है वो जनता का रक्त बहाते हैं, लड़ाते हैं और जनता अंततः मारी जनता जाती है, दुखी जनता होती है। तो एक कंठ विस्पाई महत्वपूर्ण पुस्तक है जिस पर 2-4 मिनट में बात नहीं की जा सकती है, जिस पर बात करने के लिए एक अलग से पर्याप्त समय चाहिए। हमें लगता है कि अगले सत्रों में जो लोग बातें करेंगे वो चर्चा करेंगे। मित्रों, चर्चा हम लोग कर रहे थे अभी जिन पर ज़्यादा जोर है वह चर्चा होती है साई में धूप की, एक संग्रह। दुष्यंत कुमार ने स्वयं स्वीकार किया है कि गजलें वो पहले भी कहते आ रहे थे, लेकिन जो आपातकाल से पहले की जो पृष्ठभूमि थी, जो एक दहक थी, जो ताप था, जो एक खदबदाहट थी, जो आकुलता व्याकुलता थी, जो दमन की शुरुआत हो गई थी, उससे पहले उससे सारा देश कहीं बौखला रहा था और सारा देश दहक रहा था। दुष्यंत कुमार इस चिंता से परेशान थे और इस बात को कैसे कहें। एक तरफ कविगण, दो तरह की स्थितियां थी। कुछ लोग ऐसा लिख रहे थे जो जनता तक नहीं जा रहा था, जिसके लिखने का कोई मतलब नहीं था। दूसरी तरफ कुछ लोगों ने एक चालाक चुप्पी ओढ़ रखी थी। जब नागार्जुन ने एक सत्य नाम की एक कविता लिखी थी, सत्य को लकवा मार गया है, उसकी ऊपर की मशीनरी खराब हो गई है, वह टुकुर टुकुर ताकता रहता है, वो काठ की तरह पड़ा रहता है, तो सत्य। आगे चलकर इस विषय पर गोरख पांडे ने एक कविता लिखी थी, वह खूनी पंजा किसका है, बोलो यह पंजा किसका है। ये गोरख पांडे ने चर्चित कविता लिखी थी आगे चलकर। दुष्यंत कुमार इस ऊहापोह में थे कि यह जो पीड़ा है, एक मतलब एक रचनात्मक तनाव का दौर। तनाव अक्सर रचना को जन्म देता है, लेकिन हर आदमी को नहीं। ये तनाव अगर रचनात्मक न हो तो आत्महत्या की तरफ भी ले जाता है। तो दुष्यंत एक रचनात्मक तनाव के दौर से गुजर रहे थे और जब ये कह रहे थे, मेरे दिल पे हाथ रखो, मेरी बेबसी को समझो, मैं इधर से बन रहा हूं, मैं इधर से ढह रहा हूं। तो ये जो तनाव की मनस्थिति थी, या सर से सीने में कहीं, कभी पेट से पांव में कहीं, कभी एक तरफ हो तो कहीं दर्द इधर होता है। ये जो बेचैनी, ये जो बौखलाहट, ये जो परेशानी थी, या उसी दौर में जब वो शेर कहा था, हाथों पे अंगारों को लिए सोच रहा था, कोई मुझे अंगारों की तासीर बताए, और गालिब उनको याद आए थे जिसका जिक्र अभी हुआ। तो दुष्यंत को ये लगा था कि गजल एक ऐसी विधा है जिसके माध्यम से
जो सामाजिक पीड़ा भी है और मेरी अपनी निजी पीड़ा भी है, जिसके माध्यम से अपनी बातें कर सकता हूं और यह बात संप्रेषित भी हो सकती है। संप्रेषण दुष्यंत कुमार की चिंता का केंद्र था। ऐसी मानसिकता में उन्होंने बहुत मजी हुई भाषा में और बहुत सुगठित कसे हुए छंदों में गजलें कहीं। ये दुष्यंत की गजलों की खासियत है। गजलें पहले भी लिखी जा रही थी। हम सभी जानते हैं कि अमीर खुसरो से लेकर निराला और जयशंकर प्रसाद और उनसे पहले भारतेंदु हरिश्चंद्र, उनके समकालीनों ने गजलें लिखी और शमशेर बहादुर सिंह वगैरह ने गजलें लिखी थी। नीरज पहले से गजल लिख रहे थे, विकल साकेती लिख रहे थे, बहुत सारे लोग पहले से लिख रहे थे। वो तो दुष्यंत कुमार ने जनता की भाषा में, जो जमीन की भाषा थी, जो मिली जुली जबान थी, जो न हिंदी थी न उर्दू थी, जो न संस्कृत थी न अरबी थी, उस भाषा में जिसे आम जनता बोलती है, उस भाषा में गजलें कही। ये गजल की उनकी सबसे बड़ी ताकत थी और एक नई परिभाषा दी गजल की, कविता की। कहा कि मैं जिसे ओढ़ता बिछाता हूं वो गजल आपको सुनाता हूं। गजल का संबंध, उसकी वाबस्तगी राजमहलों से थी, कोठों से थी। मैंने एक बार एक गजल लिखी थी, उर्दू वाले कहते हैं, लिखते नहीं है, कि राजमहलों में पाला गया था इसे, आज है झोपड़ी की दुलारी गजल। मनचलों ने पिन्हाए थे घुंघरू इसे, माँ बहन की सी है आज प्यारी गजल। दुष्यंत कुमार कह रहे थे कि मैं जिसे ओढ़ता बिछाता हूं वो गजल आपको सुनाता हूं। तो गजल जिंदगी में आई, घर में आई, ओढ़ना बिछौना बनी। मुजरे सुनना सबको अच्छा लगता था। किसी तवायत की एक झलक, उसके ठुमकों पर, उसकी लचक पर झूमना सबको अच्छा लगता था। लेकिन ऐसे किसी पात्र को घर में ले आना कभी किसी को स्वीकार नहीं हुआ, समाज ने कभी स्वीकार नहीं किया। दुष्यंत कुमार पहली बार कह रहे थे कि गजल अब मेरे घर तक आ गई है, मेरा ओढ़ना बिछौना बनी। ये काम हिंदी के गजलकारों ने किया, दुष्यंत ने किया और उसे प्रतिष्ठा दी। गजल को प्रतिष्ठा मिली परिवार में, घर में। और उन्हीं दिनों, क्योंकि एक रचनाकार तमाम सारे लोगों की जबान हुआ करता है, तो जब धूमिल कह रहे थे कि कविता मुजरिम के कटघरे में किसी बेगुनाह आदमी का हलफनामा है, तो दुष्यंत कुमार कह रहे थे, मुझ में रहते हैं करोड़ों लोग, चुप कैसे रहूं। हर गजल अब सल्तनत के नाम एक बयान है। तो कविता एक बयान बनी, क्योंकि कवि अकेला नहीं होता है। प्रेम की गजलें गाने नहीं चले थे दुष्यंत। प्रेम के कुछ शेर मिल जाते हैं, अच्छे शेर हैं, बहुत अच्छे शेर हैं। उनकी चर्चा अभी मैं नहीं कर रहा हूँ, बाद के सत्रों में लोग करेंगे। लेकिन जब वो कह रहे थे कि कवि, कोई भी बड़ा कवि, कोई भी सार्थक कवि, कोई भी प्रातिभ कवि अपने समय का प्रतिनिधि होता है। एक कवि बोलता है तो उसका युग बोलता है। तो जो दिनकर की वाणी में दिनकर का युग बोल रहा था, और वो कह रहे थे कि मुझ में रहते हैं करोड़ों लोग, चुप कैसे रहूं। हर गजल अब सल्तनत के नाम एक बयान है। भले ही मतलब ये गजल बड़ी लंबी गजल है और जिसकी चर्चा की गई, एक गुड़िया की कई कठपुतलियों में जान है, आज शायर यह तमाशा देखकर हैरान है। जब जयप्रकाश नारायण पटना के गांधी मैदान में उतर पड़े थे आपातकाल में, जब कवियों ने लेखनी रख दी थी, जब कोई बोल नहीं रहा था, सरकार के खिलाफ बोलने वाले लोग जेलों में थे, हम लोग छोटे थे, और तमाम विद्यालय बंद इसलिए कर दिए गए थे क्योंकि जेलों की संख्या कम पड़ गई थी, जेल भर गए थे, सारी जेलें भरी हुई थी, विद्यालयों को जेल बना दिया गया था। सरकार के खिलाफ, सत्ता के खिलाफ किसी ने जबान खोली तो जेल गया। ये सीनियर लोग जानते होंगे इस बात को। तो वह जो समय था, उस समय ये कहा था कि एक गुड़िया की कई कठपुतलियों में जान है, आज शायर यह तमाशा देखकर हैरान है। इसकी व्याख्या हो चुकी है, इस पर उनसे प्रश्न किया गया था और नौकरी बचाने के लिए उन्होंने बड़ी चतुराई की थी। जब
जब दुश्मन बहुत शातिर हो तो उसके साथ उसी तरह का व्यवहार किया जाना चाहिए। दुष्यंत ने बता दिया था जवाब देकर कि वो बूढ़ा आदमी विनोबा भावे है। ने कहा कि एक बूढ़ा आदमी है मुल्क में, या यूं कहो इस अंधेरी कोठरी में एक रोशनदान है। तो उन्होंने जवाब इसका दिया था कि एक रोशनदान है तो समूचा देश अंधेरी कोठरी में तब्दील हो चुका है, अंधकार बहुत घना है, लेकिन एक रोशनदान है। एक बूढ़ा आदमी निकल पड़ा है, और जब दस्तकें दी जाती हैं, जब कुछ लोग निकल पड़ते हैं, जब कुछ सूखी हुई लकड़ियां आग पकड़ लेती हैं, सर्वेश्वर जो कहते हैं, तो आसपास की गीली लकड़ियां भी सुलगने लगती हैं। तो बहुत सारे लोग सुलग गए थे और बहुत सारे लोग बाहर आ गए थे। दुष्यंत कुमार जिस बात को ध्यान में रख रहे थे, तो लाखों की जनता पटना के गांधी मैदान में उमड़ पड़ी थी, और ऐसे ही नहीं देश बौखला गया था, ऐसे नहीं सत्ता बौखला गई थी। सत्ता के साथ बैठे हुए लोग भी जो किन्हीं कारणों से घुटने टेके हुए थे और रचनाकार थे, श्रीकांत मिश्र जैसे लोग, श्रीकांत वर्मा जैसे लोग भी उस समय सत्ता के खिलाफ लिख रहे थे इंदिरा गांधी के साथ, लेकिन उनके खिलाफ लिख रहे। बाद में उनकी कविताएं, मगध वाली कविताएं बाद में आई जब, और उनकी डायरी आई, तो पता चला कि वो भयानक नफरत से भरे हुए थे, लेकिन कुछ मजबूरियां थी कि स्वीकार किए हुए थे। जब वो कह रहे थे कि मतलब कौशल में विचारों की कमी है, या अब मतलब ये राज टिक नहीं सकता, तो ये बौखलाहट उस समय बहुत सारी कमियों की थी। तो दुष्यंत कुमार जो थे वो एक तरफ सत्ता से क्षुब्ध थे, और ये ध्यान रहे कि उन्होंने इंदिरा गांधी के नाम एक पत्र लिखा था, गजल, जो बड़ी चर्चित गजल है उनकी, कहाँ तो तय था चरागा हर एक घर के लिए, कहाँ चिराग मयस्सर नहीं शहर के लिए। यह गजल उन्होंने 17 नवंबर 1974 को लिखी थी, और धर्मयुग में ये गजल प्रकाशित हुई थी, और ये इंदिरा गांधी के नाम लिखी हुई गजल है कि कहाँ तो तय था चिरागा हर एक घर के लिए, कहाँ चिराग मयस्सर नहीं शहर के लिए, यहाँ दरख्तों के साए में धूप लगती है, चलो यहाँ से चलें और उम्र भर के लिए। उसी में कहा था न हो कमीज, ये व्यंग्य था, न हो कमीज तो पाँवों से पेट ढक लेंगे, ये लोग कितने मुनासिब हैं इस सफ़र के लिए, खुदा नहीं न सही आदमी का ख्वाब सही, कोई हसीन नज़ारा तो है नज़र के लिए। और वो आशा, वो प्रतिरोध कि वो मुतमईन है कि पत्थर पिघल नहीं सकता, वो मुतमईन है कि पत्थर पिघल नहीं सकता, मैं बेकरार हूँ आवाज़ में असर के लिए। तो आवाज़ में असर पैदा करना चाह रहे थे दुष्यंत कुमार, जिससे जो उनकी आवाज़ करोड़ों करोड़ लोगों की आवाज़ बने, और जो बाहरी सत्ता है, शासन है, वो उनकी आवाज़ सुन सके। तो एक तरफ जहाँ ऐसा कह रहे थे, सोच रहे थे, वहीं वह जनता की चुप्पी से भी नाराज थे। मतलब एक तरफ तो वो त्रासद यथार्थ था, बहुत भयावह यथार्थ था, जिसमें वो आम जन की चर्चा कर रहे थे। कहीं पे धूप की चादर बिछा के बैठ गए, कहीं पे कहीं पे धूप की चादर बिछा के बैठ गए, कहीं पे शाम सिरहाने लगा के बैठ गए, जले जो रेत में तलवे तो हमने ये देखा, बहुत से लोग वहीं छटपटा के बैठ गए। खड़े हुए थे अलावों की आंच लेने को, सब अपनी अपनी हथेली जला के बैठ गए, ये सोच कर कि दरख्तों में छांव होती है, यहाँ बबूल के साए में आके बैठ गए। दुकानदार तो मेले में लुट गए यारो, तमाशबीन दुकानें लगा के बैठ गए। तो जो यथार्थ था, जो अराजकता थी, इस पर दुष्यंत कुमार ने बहुत लिखा। लेकिन जनता की खामोशी पर भी एक तरफ सत्ता पक्ष को कोस रहे थे, उसके प्रति आक्रोश व्यक्त कर रहे थे, दूसरी जनता की खामोशी पर भी आक्रोश व्यक्त कर रहे थे। सहने की भी एक सीमा होती है, कितना बर्दाश्त करोगे, उठना पड़ेगा, लड़ना पड़ेगा। तो जनता को भी ललकार रहे थे दूसरी तरह से, जब वो कह रहे थे कि तुम्हारे पांव के नीचे कोई जमीन नहीं, कमाल ये है कि फिर भी तुम्हें यकीन नहीं, मैं बेपनाह अंधेरों को सुबह कैसे कहूं, मैं इन नजारों का अंधा तमाशबीन नहीं। उसमें कहते हैं कि
ऐसे काम नहीं चलेगा। जरा सा तौर तरीकों में हेर फेर करो, तुम्हारे हाथ में कॉलर हो, आस्तीन नहीं। तो अब बढ़कर कॉलर पकड़ लेने का समय है। सिर्फ आस्तीन पकड़कर थोड़ा ऐसे वैसे थोड़ा आक्रोश दिखाने से काम नहीं चलेगा। तो दुष्यंत ललकार रहे थे, जो उनकी कालजयी रचना है, हो गई है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए, जिसको हजारों लोगों ने गाया है और जन आंदोलनों का मुख्य स्वर हुआ करती है वो गजल। वो सबको याद है, हमें लगता है कि यहाँ जितने लोग बैठे हैं उनको ये गजल हो गई है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए, सबको याद होगी। हम लोग अपनी कक्षाओं में जब एक मिसरा सुनाते हैं तो हमारे विद्यार्थी अगली पंक्ति बोलते हैं, तो सबको याद है। हर सभा में हर नेता अपने भाषण को गरमाने के लिए और तालियां बजवाने के लिए दुष्यंत के शेरों का इस्तेमाल किया करता है। तो एक वो सारी गजलें तो हैं ही, लेकिन उन्होंने बहुत सारे शेर ऐसे कहे जिसमें जनता को ललकारा। जैसे उन्होंने कहा कि अब तो इस तालाब का पानी बदल दो, ये कमल के फूल मुरझाने लगे हैं, ये व्यवस्था बदलनी चाहिए। ये तालाब का पानी बदलना व्यवस्था बदलना था, तो व्यवस्था बदलने को ललकार रहे थे और बड़े कठोर प्रतिबंध थे, पाबंदियां थी, फिर भी प्रतिरोध जारी था। दुष्यंत कुमार इसको देख रहे थे। उन्होंने जब कहा कि परिंदे फिर भी पर तोले हुए हैं, हवा में सनसनी घोले हुए हैं, तमाम प्रतिबंधों के बावजूद उड़ान परवाज कायम थी और दुष्यंत इसको लक्ष्य कर रहे थे और इसको लेकर बहुत उत्साहित थे। मित्रों, आप लोगों ने मुझे सुना, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इस महान ऐतिहासिक शहर में मुझे आने का मौका दिया, इसके लिए बहुत कृतज्ञ हूँ। धन्यवाद, शुक्रिया। बहुत बहुत धन्यवाद सर।